इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स में कैसे बांटते हैं? तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें दिया है राम एंड श्याम आर टू पार्टनर्स, मीन्स दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब वो दोनों जो है प्रॉफिट को आधा आधा बांट रहे हैं। एंड देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर 60,000 एंड 40,000, मतलब उनकी जो कैपिटल्स हैं वो कितनी है, 60,000 और 40,000। द प्रॉफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को 2024 को जो प्रॉफिट हुआ उनको फर्म में वो कितना हुआ, 15,000। तो मतलब उन्होंने 15,000 रुपये कमाए। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स में हमें प्रॉफिट को बांटना है इफ़, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि डीड के अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, प्रॉफिट बांटने के लिए पहले लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कितना। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से इतना नेट प्रॉफिट हमारे पास है, मतलब कितना, 15,000 रुपये। तो अब इसको हमने पार्टनर्स को बांटना है। तो उन्होंने दे रखा है कि 6% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो कैपिटल कितनी है, 60,000, तो 60,000 का 6% कर देंगे, 60,000 इंटू 6/100, तो दैट इज 3600। तो सेम ऐसे ही शाम का भी निकाल लेंगे, दैट इज 2400। तो टोटल बना इसका 6,000। तो 6,000 तो चला गया उनको इंटरेस्ट देने में, तो हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम के 3600 और शाम के 2400, दैट इज टोटल 6,000। तो 15,000 में से 6,000 का तो हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो 15 में से 6 के कितने बचे, 9,000। अब 9,000 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मीन्स उनको इक्वल इक्वल बांटना है। तो प्रॉफिट बचा 9,000, तो उसको हम 4,500 दोनों पार्टनर्स को दे देंगे। अब आती है हमारे पास सेकेंड एंट्री, दैट इज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा। तो जब डीड में कुछ नहीं लिखा तो हम क्यों देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 15,000, और उसको सिंपली हाफ ऑफ दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राम का 7,500 और शाम का भी 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया है एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स, यानी कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:1, 1:1 में वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर, उनकी कैपिटल्स हैं, एक ने 3 लाख लगा रखे हैं, एक ने 1.5 लाख लगा रखे हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि 8% के हिसाब से एक साल का वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 आर 60,000, यानी कि 60,000 रुपये फर्म ने कमाए। तो अगर फर्म 60,000 रुपये कमाती है तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे पार्टनर्स में? तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना बोला हुआ था, 8% देने के लिए। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एक्स का 8% 3 लाख का कितना बनता है, 24,000, एंड वाई का 8% ऑफ 1,50,000 कितना बनता है, 12,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 36,000। अब 60,000 में से, अब 60,000 में से उसने 36,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया, तो जो बाकी बच गया उसको वो इक्वली बांट लेंगे दोनों। तो 24,000 बचा, उसको 1:1 में हमने बांट दिया, 12,000। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 आर 30,000। पहले 60,000 कमाए थे, अब कितने कमाए, 30,000। तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो तो बन रहा है 36,000 दोनों पार्टनर्स का मिला के, 24,000 एक्स का है और 12,000 है वाई का, तो टोटल 36,000 बन रहा है। लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना है, 30,000। तो अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही कम है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी मोम जो है आपकी बहन को और आपको, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी जो मदर है वो आपकी बहन को और आपको हमेशा, आपकी बहन को देती हैं 30 रुपये और आपको देती हैं 20 रुपये, तो मतलब उनके पास टोटल 50 रुपये होते हैं। लेकिन आज उनके पास 50 रुपये ही नहीं है, आज उनके पास 50 रुपये नहीं है, आज उनके पास है 30 रुपये ओनली। तो अब वो कैसे बांटेंगी, आप दोनों को कैसे देंगी? वो हमेशा क्या करते हैं कि उनको 30 देती हैं और आपको 20 देती हैं। तो अब वो उन 30 रुपये को भी उसी रेशो में बांट देंगी जिस रेशो में वो 50 को बांटती थी, यानी कि 50 में से आपको 30 देती थी, उनको 20 देती थी, तो उसको 3:2 रेशो बन गई, मीन्स वो, है ना। तो अभी 30 को भी ऐसे ही बांट देंगे, वो 3:2
टू रेशो में, 30 इंटू 3/5, तो कितना बनता है 18 आपकी सिस्टर को मिलेंगे और 12 आपको मिलेंगे। तो सेम ऐसे ही हम इसके अंदर करेंगे। अब 36,000 तो अमाउंट है नहीं, अमाउंट हमारे पास कम है, अमाउंट है 30,000, तो 30,000 को हम 2:1 रेशो में बांट देंगे। 2:1 रेशो कैसे बना, 24,000 बन रहा था ए का इंटरेस्ट, 24,000 बन रहा था एक्स का इंटरेस्ट और 12,000 बन रहा था वाई का इंटरेस्ट। तो इसका जो अगर हम रेशो निकालेंगे तो कितनी बनेगी 2:1। तो 2:1 रेशो में हम 2:1 रेशो में हम 30,000 को बांट देंगे, दैट इज 20,000 एंड 10,000। अब थर्ड पॉइंट हमें गिवन है लॉसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 आर 12,000, यानी कि लॉस हुआ है हमें 12,000 का। तो अब इस केस में आप बताओ क्या करना चाहिए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट हमें देना चाहिए या नहीं? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी कहाँ से देंगे? बट लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो चार्ज अगर दिया गया हो ना तो हम फिर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मीन्स लॉस तो हुआ जो हुआ और ऊपर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, तो वो दोनों मिला के जो लॉस होता है ना वो पार्टनर्स में बंटेगा। तो लेकिन यहाँ पे तो हमें नहीं दिया ना कि चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये लाइन हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो इसलिए हम जब प्रॉफिट ही नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सिर्फ जो हमें लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे, टू P&L 12,000 और लॉस को हम बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000 दोनों पार्टनर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया है व्हाइट एंड ब्लैक आर पार्टनर्स और 1:1 में वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल्स जो हैं 50,000 और 30,000 हैं। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 12% के हिसाब से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। फर्म का प्रॉफिट हमें कितना दिया है 8,000। तो फर्स्ट जो है वो हमें दिया है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज रिगार्ड्स स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन, यानी कि पार्टनरशिप डीड इस बात पे साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एज अ चार्ज लेना है। तो इसका मतलब अगर एज अ चार्ज नहीं है तो फिर अगर लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है हमारा, 50,000 कैपिटल है, 12% के हिसाब से बनता है 6,000 और ब्लैक का कितना बनता है 3,600, तो टोटल जो है बन रहा है 9,600 उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। हमारे पास पैसे कितने हैं देने के लिए 8,000। तो हम क्या करेंगे, जो ये रेशो बनती है 6,000 और 3,600 की, दैट इज 5:3, तो इस रेशो में हम 8,000 को बांट देंगे, दैट इज 8,000 को 5:3 रेशो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 और 3,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाइट के 5,000 और ब्लैक के 3,000। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पार्टनरशिप डीड ट्रीट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, यानी कि वो एज अ चार्ज ले रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, मीन्स चाहे पैसा हो चाहे ना हो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। तब एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाइट के 6,000 और ब्लैक के 3,600, दैट इज 9,600। तो अब 8,000 में से हम 9,600 तो दे नहीं पाएंगे, तो इट मीन्स 1,600 का हमें क्या हो गया लॉस, और इस लॉस को कौन बेयर करेगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स, और किस रेशो में, इक्वली। तो 1,600 जो एक्स्ट्रा हमने उनको दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो वो पार्टनर्स बेयर करेंगे 1:1 रेशो में, दैट इज बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वाइट के 800 और ब्लैक के भी 800।